नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। पिछले दिनों पूरे देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा, देश के दुश्मनों पर सेना का अटैक देखा। ऐसे में हमने हिंद न्यूज ने जरूरी समझा कि जो देश के सेवा में सैनिक रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद गोला में रह रहे हैं, उनसे इस बारे में बात की जाए। हिंद न्यूज चैनल पर आज हमारे साथ मौजूद है आशीष विश्वास जी, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। 2003 में रिटायरमेंट हुआ, इस समय गोला गोकर्णनाथ में रह रहे हैं। लेकिन आपने जो इंदिरा गांधी के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उस समय आप जोधपुर में थे, नहीं उसमें पंजाब में थे आप। इससे पहले नासिक में रहे, सियाचिन लद्दाख में रहे, कुपवाड़ा में भी आपकी तैनाती हुई। मनमोहन सिंह के समय में आप कुपवाड़ा में और सियाचिन में तैनात थे। उस समय आपने हाल देखा। हम आपसे जानेंगे कि पहले की सरकारों में और अभी की सरकार में क्या हाल है, क्या परिवर्तन आपने महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर पर गोला गोकर्णनाथ में ब्लैक कैट कमांडो और कैप्टन अकरम खान के साथ आशीष विश्वास फौजी, भूतपूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष। आशीष जी, पिछले दिनों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी खुशी हुई इस बात को जानकर कि ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा। तो आप जो हैं मनमोहन सिंह सरकार के समय में कुपवाड़ा में, लद्दाख में, सियाचिन पे तैनात रहे हैं। सियाचिन पे काफ़ी ठंड होती है, बॉर्डर एरिया है, और मनमोहन सिंह के समय में कई सारे विवादित कार्य हुए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर सरकार की अपनी अपनी कार्यशैली है, उनकी अपनी अपनी सोच होती है इस टाइम का। उस सरकार के कार्यकाल में और इस सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? इस वक्त ज़्यादा बेहतर है फौज के लिए। जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, नॉट ओनली डिफेंस पर्सनल्स, जो भी वर्दीधारी है, सभी के लिए ये सरकार अभी की ये काफ़ी अच्छा उन्होंने दे रखा है। शायद पहली बार भारत सरकार ने फौज को खुली छूट दी है, इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो होना चाहिए था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इस सरकार से ये हुआ है, ये हमें बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी उपाय नहीं, क्योंकि हम चूंकि रिटायर हो चुके हैं 2003 में, उसके बाद ऐसा मिला है। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपकी नज़र में क्या लगता है, कामयाब है? बिल्कुल कामयाब है। तो एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होता है, ऑपरेशन होता है, तो देश में प्रधानमंत्री, मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नेता लोग आगे आ जाते हैं। पहली बार भारत सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया था, जिसमें कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी की, लेकिन पूरे देश ने इस फैसले की सराहना की। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं भी पूरे देश के साथ में हूँ। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत अच्छा डिसीजन। अभी बीच में एक मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पे विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? टिप्पणियां देखिए, जो अच्छा काम करेंगे या कोई भी किसी देश के प्रति कोई जो भी अच्छा काम करते हैं, टिप्पणियां करने वाले करते रहते हैं। लेकिन जो भी सरकार ने किया, जो उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर आज के हालात में आप कैसा महसूस करते हैं सेना को जो निर्णय दिए गए फैसले लेने के? वेरी नाइस, 100% साथ में है, बहुत अच्छा हुआ है। देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते? हमारा तो यही रहेगा कि हर इंसान को पहले बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन न सिर्फ देश के लिए, अपने घर के लिए भी अच्छा है। अगर जो आदमी डिसिप्लिन है, वो अपने समाज में, अपने घर में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर वो सब कुछ सही सलामत सोच के चले तो देश के लिए तो अच्छा है ही। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है, एक काबिल तारीफ है। इसमें हमारे कर्नल साहब और जो विंग कमांडर लेडीज महिला हमारा काम किया, बहुत ही अच्छा किया है, और आगे भी ऐसे होता रहेगा। जैसा कि पाकिस्तान को नाकों चने चबा दिए, और भारत को पूरा गर्व है हमारी सेना के ऊपर, और यही कभी से इच्छा करते हैं कि सरकार ऐसे ही कदम आगे लेती है और आतंकियों का पूरा सफाया कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या कहेंगे? सर, ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिंदूर है, और इसमें सेना ने जो अपना परचम दिया है, परचम लहराया है, वो काबिल तारीफ है। भारतीय सेना हमेशा अग्रणी रही है और अग्रणी रहेगी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी।
इस समय ऑपरेशन सिंदूर का जोर है, पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर और भारत की धमक जारी है। ऐसे में गोला गोकर्णनाथ में हिंद न्यूज ने भूतपूर्व सैनिकों से संपर्क किया। आज हिंद न्यूज पर कैप्टन अकरम खान हैं, जो हिंद न्यूज पर हैं, जो 92 में सेना में गए बतौर सिपाही, बाद में प्रमोशन होते हुए आप कैप्टन तक पहुंचे, कैप्टन बने। 99 में जो कारगिल की लड़ाई हुई, उसमें कारगिल की चोटी पर, टाइगर हिल पर आप मौजूद थे। इसके अलावा आसाम में जो बोडो उग्रवादी और उल्फा उग्रवादी हैं, उनसे भी आपने काफी लड़ाई लड़ी। देश हित में आप सिपाही से कैप्टन तक पहुंचे। आज हम आपसे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कर्नल सोफिया के बारे में, और जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में, और जो तमाम देश हित की बातें हैं उसके बारे में बात करें। कैप्टन साहब, हमारे हिंद न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। सर्वप्रथम मैं हिंद न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। हिंद न्यूज और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने और अपने संगठन की तरफ से। आप सेना में सबसे पहले किस पोस्ट पे चयन किए गए और कैप्टन तक कैसे पहुंचे सर? मैं सर्वप्रथम 1992 में मेरी भर्ती हुई सेना में। मैंने ट्रेनिंग गोवा में की। उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी असम में हुई। उससे पहले मैंने चुनाव करवाया महाराष्ट्र में। चुनाव करवाने के बाद मैंने पहली पोस्टिंग असम में हुई। असम में गए। असम के बाद वहां जब जिस समय मैं तैनात था 94 से 98 तक, उस समय उल्फा और बोडो उग्रवादियों का वहां एक अभियान चला हुआ था, सर्च अभियान। उसमें मैं भागीदार हुआ हूं। और उसके बाद वहां से फिर मेरा ट्रांसफर भटिंडा हुआ। भटिंडा के बाद में 3-3.5 साल रहे। फिर मैं सियाचिन ग्लेशियर गया हूं। सियाचिन ग्लेशियर के बाद में कारगिल लड़ाई में आप सियाचिन भेजे गए थे कारगिल पे। वहां की सिचुएशन उस समय क्या थी, आधा मिनट में बताइएगा। वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि बयां करने में भी रोमे खड़े होते हैं। वो पल अगर याद कर लो आज भी, और बहुत ही भयानक तस्वीर थी। हम लोग तो ये समझते थे अपने को कि वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी और से हम लोग सही सलामत वहां विजय हासिल की। उसके बाद सही सलामत वापस आए और बहुत ही भयानक क्षण था वो। किस समय कैप्टन बने और बतौर कैप्टन आपकी कहां तैनाती रही? मैं सन 2022 में कैप्टन बना हूं, जनवरी में, और उस समय मथुरा छावनी में तैनात था। अब वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे कि आमतौर पर नेता लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने विदेशी आक्रमणकारी मुल्क को जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया, और उन्होंने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसा लग रहा था आपको? ये जो सरकार का फैसला था, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही बेहतरीन फैसला था। इसमें कोई शक नहीं है। पूरे देशवासियों को, हम सबको इस पे गर्व है। लेकिन जो इसमें राजनीति की टिप्पणी होती है ये सेना के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे सेना का मोराल डाउन होता है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, क्या वही नीति अभी भी कर रहे नेता लोग? नीति वही भी चल रही है, पर बदलाव आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नीति वही चल रही है और इससे बहुत ही नुकसान है सेना को खासतौर। पिछली सरकारों में सेना के हाथ बंधे हुए थे और इस सरकार में सेना के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए हैं। कैसा लगता है आपको? ये बहुत ही अच्छा लगता है जो सरकार फैसला लेती है, और इसमें बहुत ही सेना को फायदा भी मिलता है, क्लियर ऑर्डर मिलते हैं। पहले तो कंफ्यूजन में रहते थे हम लोग। सेना की तरफ, ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा निर्णय। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने, ये बहुत ही, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इसमें शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए। पर जब राजनीति होती है तो बहुत ही दुख होता है, ऐसे शब्द ना बोले जाएं सेना पे, क्योंकि उनका मोराल डाउन होता है। हमारे हिंद न्यूज चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों को, देश को, सेना के प्रति, देश के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि लोग बाहर निकलें, जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सेना में भेजें और देश की सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त हो।